हेलो माय डियर सोल फैमिली। आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करूँ। स्पेसिफिकली टॉपिक तो नहीं बोलूँगी। दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ सीरीज़ दैट आई हैव स्टार्टेड, जहाँ पे कि आपको एक ऐसा टेस्टिमनी इसके बाद सुनने को मिलेगा। अगर आप मान लो कि आज के दिन में आपको हेल्थ रिलेटेड कोई इशू चल रहा है, हेल्थ से आप हेल्थ वाली कोई चीज़ से आप बहुत परेशान हो, या फिर आप फाइनेंसेस में कहीं अटके पड़े हो, आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो, आप ट्रिप्स पे तो जाना चाहते हो बट यू डोंट हैव मनी, आप ऑफिस के पॉलिटिक्स में फंसे पड़े हो, और इट्स अ काइंड ऑफ अ स्टोरी ऑफ अ गर्ल हु इज़ लाइक, मतलब डिवोर्स को टच करके रिटर्न आ गई, उसके पूरी लाइफ पूरी शिफ्ट हो गई, मतलब उसकी अ, जो जर्नी थी वो पूरा उल्टा हो गया। जहाँ पे बच्चों के लिए अगर आप परेशान हो कि बच्चे आपके अगर आपकी बात नहीं सुन पा रहे हैं, या अ, बच्चों के साथ आप कुछ करना चाहते हो और वो लोग अगर सही से इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा रहे, तो दिस स्टोरी इज़ फॉर यू। सो ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताया आपको, ऑल दीज स्टोरीज आर कमिंग फ्रॉम द डेली मेडिटेशन जो मैं डेली लेती हूँ 9:30 टू 10:30 एवरी मंडे टू थर्सडे। एंड जो फुल मून, न्यू मून, पोर्टर्स, जितने भी सेशंस में लेती हूँ, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर सम ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ योर प्रॉब्लम्स, अगर आप हर टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम्स में फंसे पड़े हो, अगर आपको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक लूप में आप फंसे पड़े हो, आपके पास एक पैटर्न है जो आप फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हो, फिगर आउट नहीं कर पा रहे हो, और आपको लग रहा है कि समथिंग इज़ देयर इन माई ओन एनर्जी जो कि स्टक है, बेसिकली दिस एनर्जी इज़ नॉट मूविंग थ्रू इट। मुझे इस एनर्जी से बाहर निकलना है बट मैं बाहर नहीं निकल पा रही हूँ, और कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है, ऑफिस में आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है। सो इट इज़ द होल पैकेज। ये जो जिसकी स्टोरी आप सुनने वाले हो, अभी जिस टेस्टिमनी को आप सुनने वाले हो, सी इज़ अ वेरी फाइटर, सी इज़ अ वेरियर, और मैं पिछले 2 साल से उनको जानती हूँ, एंड आई थिंक मोर देन 2 years, एंड सी हैज़ बिन थ्रू दिस जर्नी कि वो पूरा टाइम वो मेरे साथ सारे के सारे हीलिंग सेशंस में, बहुत सारे हीलिंग सेशंस में है। तो आप अगर एक्सपीरियंस करना चाहते हो कोई भी एक सेशंस, तो वन सेशन यू कैन अटेंड विथ मी फॉर एनीथिंग, यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन माई वो नंबर, आप व्हाट्सअप कर सकते हो मुझे। अगर आप मुझे इंस्टा पे सुन रहे हो तो माई प्रोफाइल इज़ फील इट एंड हील इट, आप फील इट एंड हील इट 1111, आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हो। अगर आप मुझे यूट्यूब पे देखोगे तो इट इज़ फील इट एंड हील इट विद डिवाइन। और प्लीज़ लिसन टू दिस टेस्टिमनी एटलीस्ट 5 टाइम्स। क्यों 5 टाइम्स बोल रही हूँ? हम बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों को ना बहुत इंटेंसिटी से सुनते हैं, इंटेंसिटी से देखते हैं कि क्या हो गया, कैसे हो गया, किस तरीके से ये चीज़ें मैनिफेस्ट हुआ, अच्छा किस तरीके से ये प्रॉब्लम आया। बट मैंने बहुत बार ये नोटिस किया है कि थ्रू आउट दिस जर्नी, कि हम जब कोई पॉजिटिव चीज़ होती है ना, हमारा इंटेंसिटी उस इंटेंसिटी से नहीं होता है जिस तरीके की इंटेंसिटी हम नेगेटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए दे रहे होते हैं। तो अगर आपको ये लग रहा है कि आई वांटेड टू चेंज माय लाइफ नो मैटर व्हाट इट इज़ राइट नाउ गोइंग ऑन, दिस स्टोरी इज़ फॉर यू। आपको अगर ये लग रहा है कि आप कहीं फंसे पड़े हो, तो भी ये दिस स्टोरी इज़ फॉर यू। आपको अगर लग रहा है कि यू आर अबाउट टू गिव अप ऑन योर जर्नी, दिस स्टोरी इज़ फॉर यू। So listen to this story carefully, and do let me know in the comment section below कि how exactly you find it, and if you do want any help, आप अगर मेरे साथ काउंसलिंग के लिए बैठना चाहते हो, हीलिंग के लिए कोई सेशंस अगर बुक करना चाहते हो, या फिर डेली मेडिटेशंस आप अटेंड करना चाहते हो, देन यू कैन कनेक्ट विथ मी इन द अबव नंबर। आप मुझे यहाँ पे भी कमेंट भी कर सकते हो फॉर द फ्री सेशन। वन सेशन इज़ फ्री विथ मी, एंड जस्ट बी देयर, आपकी एनर्जी में रहिए, और आप ऑब्जर्व कीजिए कि आपकी एनर्जी कैसे शिफ्ट हो रही है बाय लिसनिंग टू दिस स्टोरी। So with this, I'm sorry. Please forgive me. Thank you, and I love you all. So, beautiful people, I'd like to share actually, a few experiences that I've had with Moshmidi from Feel It and Heal It. Um, I met this lady about 2.5, 3 years ago, and it was just random, and I wasn't expecting so much out of her, and I didn't actually expect her to change a lot in my life. So and I have 3 daughters, and I live with a husband who's a bit dominant, and he was a bit violent, and it's either his way or the highway. And for very many years, rather all my life, I've been living in this kind of relationship where all I do is please people, please my family, please my husband, please my children.
But I've never thought about myself. So when I met Moshmi, when I spoke to her, she did a few of my healing sessions, and after she did my healing sessions, a lot in me changed. Number one, I learned how to create boundaries. I learned how to love myself. I learned how to respect myself. I learned how to put myself first, that made a lot of difference. Even with my children, like she did healing, and pathways for them opened, especially for my elder daughter. That's one. Another one, I did a very beautiful course with her, and all this I just did not believing, like things could happen. I just trusted her word, and trust me, just believing her word changed my whole life. Like, I hadn't even thought that I would get a chance to go for a CPHI meeting in Vienna, and I just manifested it like a joke, and it happened. It just happened, like my my tickets came. The only thing was remaining was my visa, and I'd messaged Moshmi that my visas are not being done. I hope things work out. And she did some healings, and the next day my visas were approved. On top of all this, I got a chance to go to Dubai, so I had a stopover in Dubai, Vienna, then Dubai again. So yeah, I also manifested a trip to go to Vrindavan the same year, but unfortunately, because of my sickness, I couldn't go. But the manifestation didn't go in waste. It was there, and when I did my second chemo, that was in February. I got a chance to go to Vrindavan for at least 7 days, and amazing. I mean, in my wildest dream, I didn't even think I would make it that far. My daughter had a swimming competition, and I just told Moshmi, just pray for her. Like, just randomly, I told her, and you guys won't believe, my daughter was swimming with internationals, and she literally came first. And when I told Moshmi, she was like, gratitude to the universe. And after that, my belief in her has just changed. I don't know what to say. And also with money healing, I had a lot of blockages whereby money used to come, never used to stay. She did healing, and now I can see the money is staying. She did also for me healing. I had office politics. She did healing for me, and now I have no office politics. I'm working on my own. I'm dealing with the challenges on my own. I'm loving what I'm doing. So yeah, as much as I'd say about this lady, there's not anything less I can say about her, because since she's entered my life has just changed. She's more than a soul sister. She's more than family. I mean, we're not even related by blood, but it's like, I don't know how to say it. It's like you just speak to her once in a few weeks, and she just literally uplifts my spirit. Another experience I experienced with her lately is, I haven't been well. I was diagnosed with breast cancer in October, and I told her, and she did for me healing throughout my cancer journey. And trust me, whenever I would tell her, Moshmi, mujhe yahan dard ho raha hai, this is paining, Moshmi, I can't do it, this is too much. She would do healing to me, and she would ask me the next day, are you feeling okay? Soul family would do for me healing, and I don't even know how my 8 months or my this journey has passed. I've hardly felt anything, and all my credit goes to this beautiful, wonderful, most amazing angel of mine, Moshmidi. I can't just thank her enough. Moshmi, I love you, and I'm so grateful to have you in my life.